दोस्तों, हाथ में ये होती है जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है हृदय रेखा और यह होती है भाग्य रेखा और यह होती है सूर्य रेखा। हाथ में ये होता है उच्च मंगल का पर्वत और हाथ में ये होता है निम्न मंगल का पर्वत। हमारे 9 ग्रहों में मंगल को हथेली में 2 जगह स्थान दिया गया है। हृदय रेखा के ठीक नीचे यह होता है उच्च मंगल का पर्वत और अंगूठे के पास यह होता है निम्न मंगल का पर्वत। बाकी सारे ग्रहों को हथेली में सिर्फ एक जगह स्थान दिया गया है। उच्च मंगल के पर्वत पर 3 से 4 आड़ी रेखाएं हों और इन आड़ी रेखाओं में से एक आड़ी रेखा आगे बढ़कर सूर्य रेखा को काटे। सूर्य रेखा को काटने के बाद यह मंगल की आड़ी रेखा इस भाग रेखा को भी काटे और भाग रेखा को काटकर यह मंगल की आड़ी रेखा मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा को काटकर यह मंगल की आड़ी रेखा निम्न मंगल के पर्वत में पहुंच जाए। मित्रों, ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जब हथेली में उच्च मंगल के पर्वत पर आड़ी रेखाएं आती हैं तो इन आड़ी रेखाओं को शत्रुओं की रेखा कहा जाता है, दुश्मनों की रेखा कहा जाता है। उच्च मंगल के पर्वत पर यह मंगल की आड़ी रेखाएं शत्रुओं का प्रतीक होती है, दुश्मनों का प्रतीक होती है। एक आड़ी रेखा का मतलब एक बड़े स्तर का हमें नुकसान पहुंचाने वाला शत्रु, एक आड़ी रेखा का मतलब यह होता है। और जब यह आड़ी रेखाएं जितनी लंबी और मोटी होंगी उतने ही पावरफुल शत्रु हमारे होंगे। कम लंबी कम मोटी आड़ी रेखा का मतलब कमजोर शत्रु और लंबी और मोटी आड़ी रेखा का मतलब मजबूत शक्तिशाली शत्रु, यह इसका मतलब होता है। और जब उच्च मंगल के पर्वत से यह शत्रु रेखा आगे बढ़कर इस सूर्य रेखा को काटे, भाग्य रेखा को काटे और मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा को काटकर निम्न मंगल के पर्वत में पहुंच जाए तो यह स्पष्ट इस बात का संकेत होता है कि ऐसे जातक को बहुत शत्रु होंगे, ऐसे जातक के बहुत सारे दुश्मन होंगे और यह दुश्मन शक्तिशाली होंगे, पावरफुल होंगे, जो जातक को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से जातक को बार बार जातक का नुकसान करने का प्रयास करेंगे, जातक का अहित करने का प्रयास करेंगे। आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से किसी न किसी प्रकार से इस ताक में बैठे रहते हैं कि इस जातक को हम नुकसान कर दे। ऐसे लोगों को शत्रुओं का भय का सामना जीवन भर करना पड़ता है। ऐसे लोगों के गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। जब हथेली में उच्च मंगल के पर्वत से एक रेखा निकलकर निम्न मंगल के पर्वत में पहुंच जाती है तो ऐसे लोगों के ऊपर उसके दुश्मनों द्वारा प्राणघातक हमला होता है और उस प्राणघातक हमले में जातक की जान भी जा सकती है। प्रबल संभावना। उच्च मंगल के पर्वत से निम्न मंगल के पर्वत में पहुंचने वाली इस रेखा को मार्केस की मतलब मारने वाली रेखा कहा जाता है। शत्रु के हमले से जातक की मृत्यु भी यह रेखा करा सकती है। इतनी अशुभ रेखा यह होती है।